पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त इसी मौजू पर चर्चा करते हैं। तारुफ आपका सबसे पहले करा देते हैं। ठाकुर अमित गौर किसान लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल डिंगरा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी शाही सीनियर लीडर बीजेपी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं और निरंजन पोडर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम में सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। निरंजन साहब आपसे भी रिएक्शन लेंगे। फिर सरकार वर्सेस किसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए इरम जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरीके से अभी ये दोबारा से ये आंदोलन खड़ा हुआ है और मेरे को सबसे बड़ा ताज्जुब और सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है कि सरकार ने 2020 के अंदर इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ और लगभग समझ लीजिए 1 साल तक किसान सड़कों के ऊपर और राजधानी के बॉर्डरों के ऊपर पड़े रहे और सरकार ने उसके बाद में जिस तरीके से आप ये मान के चलिए अपने तीनों कृषि कानून वापस लिए, लेकिन उस आंदोलन से सरकार ने कुछ सीखा नहीं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इरम जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सरकार को आज 2 वर्ष हो गए जो आंदोलन खत्म हुआ, यानी कि किसान आंदोलन पार्ट 1 कहूंगा मैं उसको, वो जब खत्म हुआ उसके बाद में लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष के अंदर सरकार ने उस चीज के ऊपर कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया। और चलिए कोई बात नहीं, ठीक है निरंजन साहब अपनी बात मुकम्मल करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इरम जी कि उसके बावजूद जब समझ लीजिए सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जब पिछले 2.5 महीने से ये दिल्ली कूच की कॉल हो रखी थी तो उसके बाद में 2.5 महीने सरकार क्यों सोती रही? अब ये जब बिल्कुल सरकार के पास ये रिपोर्टें आ गई कि किसान दोबारा से एकजुट हो रहा है, दोबारा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, दोबारा आंदोलन भीषण रूप धारण कर सकता है, तब जाकर के अभी जुमा 2 दिन पहले की सरकार ने अपने मंत्री भेजे चंडीगढ़ और जाकर के कहा किसान नेताओं से बातचीत कीजिए। मुझे एक बात बताइए, सरकार के पास आईबी है, सरकार के पास सीआईडी है, सरकार के पास अपनी पूरी एजेंसियां हैं, सरकार ने इन चीजों का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया कि ये आपात स्थिति दोबारा से बन सकती है? और जब सरकार को ऐसा लगता है, जैसे अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता शाही जी को सुन रहा था, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि भाई किसानों के आड़ के अंदर कुछ उग्रवादी आंदोलन है या कुछ समाज कंटक लोग इसके अंदर घुस आए हैं, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो फिर मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े आंदोलन और इतनी बड़ी गैदरिंग कोई एकाएक या अपने आप स्वस्फूर्त तो होती नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई तो इसके पीछे होंगे। अगर वो हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उस तरीके के अगर लोग हैं, तो फिर सरकार का दायित्व नहीं बनता, उनकी आईबी उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वो ऐसे लोगों को पहले क्यों नहीं रोक लिया गया जो सरकार जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से सरकार किसानों के मामले में हिला हवाली कर रही है, या मेरा यह मानना है कि इस मामले को सरकार ने जिस तरीके से हल्के में लिया, सरकार जिस तरीके से इन चीजों को समझ लीजिए सॉल्व करने में, एक तरफ हम कतर से हम अपने 8 भारतीयों को छुड़ा करके ले आते हैं, लेकिन हमारे भारत के ही जो लोग हैं, भारत की ही जो संतानें हैं, जिनको हम ये कहें कि जो उत्पादक भी हैं और जो उपभोक्ता भी हैं, यानी कि भारत की जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की ताकत यहाँ के 140 करोड़ कंज्यूमर, तो ये 80 करोड़ जो किसान है, ये उत्पादक भी है इरम जी। जो देश की अर्थव्यवस्था आज जो अगर 5वें स्थान पर आई है, तो इसके अंदर कृषि का बहुत बड़ा एक योगदान है। आप ये मान के चलिए जीडीपी के अंदर 27% का योगदान है कृषि का। और तो ये उत्पादक भी है और ये उपभोक्ता भी है, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व का एफडीआई भारत के अंदर आ रहा है, तो वो इन उपभोक्ताओं के कारण ही आ रहा है। तो सरकार को जब ये सब चीजें दिखाई दे रही है, तो मुझे एक बात बताइए, सरकार ने कुछ ऐसी तैयारियां पहले क्यों नहीं की कि ऐसे आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े? एक चीज जब गतिरोध खड़ा हो जाता है, उसके बाद में सरकार कहती है कि हमने 10 मांगे मान ली, हमने 8 मांगे मान ली, हमने 12 मांगे मान ली, हमने इतनी मांगे मान ली। मेरा यह मानना है कि जब कोई आंदोलन खड़ा हो, उससे पहले सरकार अगर उस चीज को समझ करके अगर कोई बीच का रास्ता निकाल लेती है, तो ना किसी को सड़कों पे आने की जरूरत है, ना। ठीक है, सवाल यही है कि नौबत यहाँ तक आती क्यों है? निरंजन साहब, आम आदमी को परेशानी होती है, ट्रैफिक निजाम मुतासिर होता है, मेट्रो स्टेशन हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर बंद है, एंट्री एग्जिट गेट्स बंद कर दिए गए हैं, मामूल की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होती हुई नजर आती है। क्या हल यहां पर नजर आता है? क्योंकि एक बार फिर से अन्नदाता सड़कों पर बैठे कम से कम ये कोई नहीं चाहता।
देखिए इरम जी, आज की तारीख में दुर्भाग्य ये है कि किसी को भी अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो वो ये कहता है कि आप हमारे को ये बात क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं अभी जिस तरीके से मैं बोल रहा था और यहाँ पे जो शाही साहब हैं वो मेरे ऊपर जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ये बात मैं पिछले 15-20 दिन से कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये चीज बोल चुका कि ये जिस तरीके से अभी मेरे को कह रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूं कि अराजक तत्व इस किसान आंदोलन के अंदर कुछ शामिल है। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कुछ लोग मुट्ठी भर अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र करना चाहते हैं। वो यहाँ पे उनकी इच्छा ये है। मैं आपको ये भी आपके टेलीविजन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं कि कुछ राजनीतिक लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा ये है कि इस किसान आंदोलन के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि 20, 30, 40 लोगों की जानें चली जाए, जिससे जो सरकार समर्थित टेम्पो बन रहा था 2024 के चुनावों को लेकर के, वो टेम्पो कहीं ना कहीं खराब किया जा सके, यानी कि एक नया नैरेटिव बनाया जा सके। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब अगर ऐसी सिचुएशन थी, जब हमें इस बात का अंदेशा था, जब हमें इन चीजों की जानकारी थी, तो सरकार की आईबी, सरकार की सीआईडी, सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं थी? उन्होंने उस टाइम उन अराजक तत्वों के जो प्रणेता हैं, उनके जो नेता हैं, जो इस चीज को प्लान कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार ने उनको चिन्हित करके उनको उससे पहले क्यों नहीं रोका? लेकिन अगर आज ये बात कहते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, और जब सिचुएशन विकराल रूप धारण कर लेती है, उसके बाद में हम केवल यहाँ पे आकर के वमन और विश्वमन करते हैं, इससे कोई समस्या। निरंजन साहब, इस वक्त क्या जरूरी है, इस वक्त क्या जरूरी है, उस पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे। 10 सेकंड जी मुझे यहाँ पे जिस तरीके से किसान को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे, मैं इनकी भी बात सुन रहा था। आपको एक चीज और बताऊं, अगर इनकी जानकारी नहीं है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर कम से कम 35%, 30% योजनाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, जिनके लिए केंद्र सरकार को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज पूरे देश में कम से कम 13 राज्यों के अंदर जो इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, 29-35% योजनाओं को तो लागू करवाइए। अगर आप इतने ठीक है, बिल्कुल महज इस मामले में सियासत होती हुई नजर आती है, तमाम रद्देअमल सामने आते हैं, रिएक्शंस आने लग जाते हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है, असल जो मांग है, उसकी आवाज फिर दबने शुरू हो जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में शामिल हुए।